पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं से सल्तनत छीनने के बाद शेर शाह सूरी केवल 5 साल ही शासन कर सका। शेर शाह भी अपने पूर्ववर्ती अफगान शासकों अर्थात तुर्क शासकों की तरह एक धर्मांध शासक था, फिर भी शेर शाह का शासन उनके शासन की अपेक्षा बेहतर था और शेर शाह के शासन में हिंदू जनता पर उतने अत्याचार नहीं हुए जितने उसके पूर्ववर्ती अफगान शासकों के काल में हुए थे। ईस्वी 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां सलीम शाह अथवा इस्लाम शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान हुआ। यद्यपि उसने 8 साल शासन किया, तथापि उसे इस पूरी अवधि में अपने भाइयों एवं अमीरों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। पंजाब के गवर्नर हैबत खां के विद्रोह को दबाने में उसे 8 साल लग गए। इन विद्रोहों के कारण इस्लाम शाह का राज्य छिज गया तथा उसकी सेना कमजोर हो गई। सितंबर 1553 में इस्लाम शाह बीमारी के कारण मर गया। उस समय इस्लाम शाह का 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह ग्वालियर में था। अमीरों ने ग्वालियर में ही उसकी ताजपोशी करके उसे सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु 3 दिन बाद ही उसके चाचा मुबारिज खां ने फिरोज शाह का वध कर दिया, जो कि उसका मामा भी लगता था। मुबारिज खां महमूद शाह आदिल के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह अत्यंत दुष्ट व्यक्ति था। उसके सुल्तान बनते ही सारे राज्य में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। बिहार में ताज खां ने विद्रोह कर दिया, जो कि एक प्रबल प्रांतपति था। जब मोहम्मद शाह ताज खां का दमन करने के लिए बिहार गया, तब अवसर पाकर मोहम्मद शाह का चचेरा भाई इब्राहिम खां दिल्ली के तख्त पर बैठ गया और आगरा की ओर बढ़ने लगा। इसकी सूचना पाने पर मोहम्मद शाह चुनार की ओर चला गया। इस प्रकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में महमूद शाह और पश्चिमी भाग में इब्राहिम खां शासन करने लगा। इसी समय पंजाब में शेर शाह के भतीजे अहमद खां ने विद्रोह कर दिया। उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद सिकंदर शाह अपनी सेना के साथ आगरा के लिए रवाना हुआ। आगरा और दिल्ली के शासक इब्राहिम खां ने सिकंदर शाह का सामना किया, किंतु परास्त होकर संभल की ओर भाग गया। सिकंदर शाह ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इस समय सूर सल्तनत में 3 सुल्तान हो गए। महमूद शाह चुनार में, इब्राहिम खां संभल में और सिकंदर शाह दिल्ली एवं आगरा पर शासन करने लगा। राज्य की शक्ति बुरी तरह छिज गई। सेना का संगठन बिखर गया। वस्तुतः इस काल में सूरी सल्तनत ताश के महल की तरह रह गई थी, जिसे केवल फूंक मारकर ही ढाया जा सकता था। जब ईस्वी 1540 में हुमायूं बंगाल, आगरा, दिल्ली और पंजाब छोड़कर भागा था, तो हुमायूं एक भावुक युवक था और अब ईस्वी 1554 में जब वह भारत लौटा तो एक परिपक्व प्रौढ़ बन चुका था। जीवन के थपेड़ों ने उसे अनुभवी बना दिया था, किंतु उसके मन की भावुकता अभी भी गई नहीं थी। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि हुमायूं के मन में जितनी भावुकता अपने परिवार के लिए थी, उतनी अपनी अमीरों के लिए नहीं थी। उसके मन में जितनी भावुकता काबुल की मुस्लिम जनता के लिए थी, उतनी भारत की हिंदू जनता के लिए नहीं थी। ऐसी मनः स्थिति में हुमायूं के लिए भारत को जीत लेना कठिन नहीं था। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं की सेना में 3000 से अधिक सैनिक नहीं थे, किंतु उसकी सेवा में 57 बड़े अमीर थे, जिनमें बैराम खां, शाह अबुल माली, खिज्र ख्वाजा खां, तर्दी बेग खां, अशहरम खां,
तथा शिहाबुद्दीन अहमद खां आदि प्रमुख थे। यदि हम अबुल फजल के इस कथन पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अबुल फजल ने 3000 की संख्या बिल्कुल गलत लिखी है। यदि हुमायूं के पास 57 बड़े अमीर थे तो यह अनुमान लगाया जाना कठिन नहीं है कि प्रत्येक अमीर के पास यदि 1,000 सैनिक भी होते तो हुमायूं की सेना में कम से कम 60-70 हजार सैनिक थे। हुमायूं की इस सेना ने सिंधु नदी पार करते ही मारकाट मचा दी। पिछले कई सौ सालों में अफगानिस्तान के कई अफगान कबीले सिंधु नदी पार करके भारत की भूमि पर भी बस गए थे। हुमायूं की सेना ने उन गांवों को घेर लिया। देखते ही देखते अफगानों के गांव काटे जाने लगे। जो भी सामने आया मिट गया। संभवतः क्रूरता का यह नंगा नाच हुमायूं की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था, ताकि अफगानों के मन में हुमायूं के नाम की दहशत बैठ जाए और वे मुकाबले के लिए न आए। शीघ्र ही यह सेना पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर पहुंच गई। यहां से हुमायूं ने अपने कुछ अमीरों को एक सेना के साथ लाहौर भेजा। उन्हें यह आदेश दिया गया कि वे लाहौर पहुंचकर नगर पर अधिकार कर लें तथा हुमायूं के नाम का खुतबा पढ़वाएं। बादशाह हुमायूं के लाहौर पहुंचने से पहले ही मुगल अधिकारी लाहौर में बादशाह के नाम के सिक्के ढलवाएं। लाहौर भेजे जाने वाले अधिकारियों में शिहाबुद्दीन अहमद खां, अशरम खां तथा फरहद खां आदि प्रमुख थे। जब यह सेना लाहौर के लिए प्रस्थान कर गई तब बैराम खां एवं तर्दी बेग खां आदि को एक बड़ी सेना के साथ हरियाणा की तरफ भेजा गया। उस समय हरियाणा में सिकंदर शाह की ओर से नसीब खां पंज भैया नामक अमीर शासन करता था। जब यह सेना भी अपने लक्ष्य के लिए चली गई तो हुमायूं ने एक सेना के साथ लाहौर के लिए प्रस्थान किया, ताकि यदि लाहौर विजय में कठिनाई आ रही हो तो उस सेना की सहायता की जा सके। इस विवरण से भी प्रतीत होता है कि इस समय हुमायूं की सेना में केवल 3000 सैनिक नहीं थे, अपितु उसकी सेना बड़ी थी और उसमें कई हजार नए सैनिकों की भर्ती पंजाब में भी कर ली गई होगी। इतिहास का कोई नौसीखिया विद्यार्थी भी बता सकता है कि हुमायूं ने केवल 3000 सैनिकों के बल पर भारत विजय की योजना नहीं बनाई होगी, क्योंकि इस समय दिल्ली, आगरा और पंजाब के शासक सिकंदर शाह सूरी की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। दीपालपुर के हाकिम शाहबाज खां की सेना में भी कई हजार सैनिक रहा करते थे। 24 फरवरी 1555 को हुमायूं लाहौर पहुंचा। तब तक हुमायूं की अग्रिम सेना ने दीपालपुर तथा लाहौर पर कब्जा कर लिया था। लाहौर के अमीरों ने बादशाह हुमायूं का लाहौर नगर में भव्य स्वागत किया। लाहौर नगर के गणमान्य व्यक्ति भी बादशाह के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। लाहौर पर हुमायूं का अधिकार हो जाना बहुत बड़ी सफलता तो न थी, किंतु यह आगे के अभियान को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली थी। कुछ समय बाद हुमायूं को सूचना मिली कि शाहबाज खां अफगान बहुत से अफगानों को एकत्रित करके दीपालपुर पर अधिकार करने की योजना बना रहा है। इस पर हुमायूं ने शाह अबुल मुआली, अली कुली खां तथा शैबानी खां को शाहबाज खां अफगान के विरुद्ध कार्यवाही करने भेजा। हुमायूं की इस सेना ने शाहबाज खां अफगान की सेना को नष्ट कर दिया तथा सुरक्षित रूप से लाहौर लौट आई। पीएन ओक ने लिखा है कि दीपालपुर में पराजित होने के बाद अफगानों ने अपनी औरतें मुगलों की हवस बुझाने के लिए सौंप दी। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं की ठोकर से ताश के पत्तों की तरह ढह गई सूर सल्तनत। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।